हेलो गाइस। आज का टॉपिक है फर्म का संतुलन, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। इसके पहले हमने एक वीडियो इसी टॉपिक पर बनाया था, फर्म का संतुलन यानी इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। लेकिन कुछ टेक्निकल एरर की वजह से उसमें स्टार्टिंग का कुछ पॉइंट कट हो गया था। जिसकी कौन सा पार्ट कट हो गया था, उसी पार्ट पर आज हम वीडियो बना रहे हैं। तो वो जो वीडियो है इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, उसको आप समझिए पार्ट बी, और ये है उसका पार्ट ए। इसीलिए हमने इस ड्रेस को आज पहना है जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। वो वीडियो भी इसी ड्रेस में है, ठीक है। तो वो वीडियो जब स्टार्ट होता है तो अधूरा सा कुछ लगता है, क्योंकि वास्तव में वो अधूरा है। तो उस क्या अधूरा है उसमें, उसको पूरा करने के लिए ये वीडियो हमने तैयार किया है। उस वीडियो के पहले आप ये वाला वीडियो अवश्य देखिएगा। इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म पार्ट ए। प्रत्येक फर्म, बच्चों, प्रत्येक फर्म का मतलब है किसी भी मार्केट की फर्म हो, किसी भी उद्योग की फर्म हो, चाहे वो पूर्ण प्रतियोगिता हो या अपूर्ण प्रतियोगिता हो, या एकाधिकार हो या मूल्य विभेद हो, किसी भी उद्योग की फर्म हो, वो संतुलन में तभी होती है जबकि वो अधिकतम लाभ प्राप्त करे। प्रत्येक फर्म का उद्देश्य होता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, अधिकतम लाभ प्राप्त करना। ये प्रत्येक फर्म का उद्देश्य होता है। और जब ये उद्देश्य उसका पूरा हो जाता है तो इसके आगे वो उत्पादन नहीं बढ़ाती है, यानी कि ना बढ़ाती है ना घटाती है, वो संतुलन की अवस्था में पहुंच जाती है। तो ये देखिए, फर्म का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां पर उसको अधिकतम लाभ होता है, और अधिकतम लाभ उस बिंदु पर होता है जहां पर MRMC बराबर होते हैं, यानी कि जहां पर सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होती है। क्योंकि जब सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होगी तभी उत्पादन में स्थिरता आएगी। संतुलन का मतलब है कि उत्पादन में स्थिरता, उत्पादन ना घटाने की सोचे उत्पादक, और ना ही बढ़ाने की उसे प्रेरणा मिले। और ये स्थिति तभी होती है जबकि सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होती है। उस समय उसको अधिकतम लाभ प्राप्त होता है, और उसका जो फर्म का उद्देश्य है अधिकतम लाभ कमाना, वो उद्देश्य भी उसका पूरा हो जाता है। MRMC बराबर होने पर ही उत्पादन में स्थिरता क्यों आती है, ये पॉइंट आपको थोड़ा हम समझा देना चाहते हैं। MRMC अगर बराबर नहीं है, मान लीजिए MR ज्यादा है MC से, अगर MRMC से अधिक है तो क्या होगा, लाभ होगा फर्म को। फर्म को मालूम है कि MRMC से ज्यादा है तो हमें लाभ हो रहा है, तो लाभ बढ़ाने के लिए वो क्या करेगी, उत्पादन में वृद्धि करेगी। यानी कि MRMC से अधिक होने पर उत्पादक को उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी। तो जब उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा मिल रही है तो संतुलन कहाँ से हो सकता है। संतुलन का मतलब है उत्पादन में स्थिरता, ना बढ़ाने की प्रेरणा मिले ना कम करना चाहिए। इसके विपरीत अगर MRMC से कम है तो फर्म को हानि होगी। अब इस हानि से बचने के लिए वो क्या करेगी फर्म, इस हानि से बचने के लिए वो उस उद्योग को छोड़कर वो जब उसे हानि होगी तो वो हानि से बचने के लिए उत्पादन में कमी करेगी। तो जब उत्पादन में कमी कर रही तो उत्पादन में स्थिरता कहाँ से आएगी, संतुलन नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब होता है कि फर्म का संतुलन उसी बिंदु पर होता है जहां पर सीमांत आय और सीमांत लागत दोनों बराबर होती हैं, क्योंकि इस दशा में ये कंडीशन पूरी होने पर फर्म को अधिकतम लाभ मिलता है। ना फर्म उत्पादन को बढ़ाना चाहती है और ना वो उत्पादन को घटाना चाहती है। फर्म के उत्पादन में स्थिरता आ जाती है और फर्म संतुलन की अवस्था को प्राप्त कर लेती है। अब इसके आगे हम आपको ये बताएंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन किस प्रकार से होता है और अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन किस प्रकार से होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन हम बताने जा रहे थे, वहीं से वो वाला वीडियो जो है स्टार्ट हो गया था, उसके पहले का कट हो गया था जो हमने अभी तक आपको पढ़ा दिया है। उसमें ये बताने हम जा रहे थे कि पूर्ण प्रतियोगिता उस मार्केट को कहते हैं जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है।
समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन होता है। तो आप इसके लिए आगे के लिए जो पार्ट 2 वाला वो बी पार्ट का वीडियो है जो बना हुआ है उसको आप देखिए। उसके पहले ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उसी के कंटिन्यूएशन ही वाला वीडियो। थैंक यू बच्चों।